हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट और दादी नानी के नुस्खों वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैंने यहाँ 3 प्रकार की दाल ली है, धुली हुई मूंग की दाल, धुली हुई उड़द की दाल और चने की दाल। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी तीनों दालों को लेके एक बाउल में डाल दिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे दाल से रेसिपी बना रही हूँ। तो इनको मैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए, या रात में आप भिगो दीजिएगा, सुबह बना लीजिएगा इस तरीके से। या फिर आपको जल्दबाजी में बनाना है तो आप इसको 2 से 3 घंटे भिगोकर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इसका पानी निकाल कर अलग रख दीजिएगा और एक मिक्सी जार ले लीजिएगा। इसके बाद इसको पीस लीजिएगा। तो ये जब आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है या कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा है, सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस तरीके से दाल की रेसिपी बना सकते हैं, दाल की सब्ज़ी बना सकते हैं, सभी को पसंद आएगी। तो चलिए दाल को पीस लेते हैं। तो अच्छे से इसको पीस लेना है, पेस्ट बना लीजिएगा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस सिंपल दाल को पीसना है। तो मैंने दाल पीस ली है, एक बाउल में निकाल लेना है। और इसके बाद जो आज मैं रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोग भी बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है। और जब होता है नहीं, कुछ है नहीं, तो चलिए कुछ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलिए दाल से कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं कि सभी को अच्छी भी लगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। और दाल तो सभी होती है घर पे, तो सभी दालों को अपना मिक्स कर लीजिएगा। 2 से 3 मूंग की दाल हुई, उड़द की दाल हुई, चने की दाल हुई, तो इनसे बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पीस कर एक बाउल में निकाल कर साइड में रख दी है। तो मैं यहाँ पे लहसुन और प्याज ले रही हूँ। तो इसकी मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ। तो छोटे छोटे पीस काट लेना है और इसके बाद इसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो जो लोग नहीं लहसुन प्याज खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, वो लोग ऐसे ही बना लें। तो वह पे छोटे छोटे पीस काट लें। इसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाल दीजिएगा और इनको अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं और इसके बाद आगे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है और मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ लहसुन, प्याज, जिंजर, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डालकर इनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो इनका बारीक पेस्ट बना लीजिएगा। और मैं यहाँ पे टमाटर नहीं यूज कर रही हूँ, टमाटर नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ लहसुन प्याज। तो अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च डाल दीजिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते इस हिसाब से ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ डाल रही हूँ और इसमें मैं यहाँ पे 4 से 5 काली मिर्च डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ और चलिए इसका पेस्ट बना लेती हूँ। थोड़ा सा जीरा भी डाल दीजिएगा। तो ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे जो दाल रखी हुई थी तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ, नमक वगैरह, मिर्च वगैरह। तो अब मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ, जीरा भी डाल दीजिएगा। और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा हींग भी डाल देती हूँ। तो मैं हींग भी ऐड कर रही हूँ। हींग बहुत ही मतलब एक तरीके से फ़ायदेमंद तो होती है। हींग ज़रूर ही दाल में हुआ डालना चाहिए। तो दाल की चीज़ें मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैं हींग ज़रूर ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर दीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बाउल चढ़ा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बाउल चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दी है। तो गैस का फ्लेम लो रखा है और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो पानी जब तक बॉयल हो रहा है, जब तक तैयारी कर रहे हैं इधर, तो मैंने यहाँ पे नमक बाद में ऐड किया, क्योंकि दाल जो है अगर नमक डाल के रख देते हैं तो थोड़ा सा दाल लो मतलब ढीली हो जाती है, पानी सा वैसा हो जाता है, तो पकौड़ी बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाद में ऐड कर रही हूँ। तुरंत डाल दीजिएगा और इसके बाद आप तुरंत, तो पानी हल्का सा बॉयल हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे
एक छलनी की तरह जो थाली होती है इस तरीके से, तो इसको रख देती हूँ। अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हैं, जैसे कपड़े बांध कर, तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा भगोने में या किसी चीज़ में, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से छलने वाले जो थाली होती इससे बना रही हूँ, तो इससे भी अच्छे से बन जाती हैं। और या फिर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो तो आप भगोने में बांध दीजिएगा और इसके बाद आप इसमें कपड़े के ऊपर पकौड़ी बनाकर डाल दीजिएगा। बस ध्यान रखना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि ये चिपके ना, इस वजह से ऑयल लगा दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दाल तैयार हो चुकी है। तो बस आपको इस तरीके से छोटी छोटी सी, जैसे आप अगर बड़ी खाना चाहते तो आप बड़ी भी बना सकते, छोटी खाना चाहते तो छोटी भी, जिस आकार में बनाना चाहते उस हिसाब से आप शेप दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ। तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस आप नॉर्मली दाल तो बनाते ही हैं, तो आप दाल का कुछ इस तरीके से बना लेंगे तो इससे थोड़ा अलग टेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगता है। और जैसे कि ऐसा होता है ना, हम पकौड़ी बना के तेल में करते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो उससे ऑयल भी ज़्यादा लगता है। और इसमें आप कम ऑयल में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, पानी में स्टीम देकर। तो मैं यहाँ पे स्टीम से बना रही हूँ, क्योंकि स्टीम से बनाते हैं इस तरीके से तो ऑयल तो कम लगता ही है और फ़ायदेमंद भी होती हैं, कम ऑयली होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे स्टीम से बना रही हूँ। तो जो लोग कम तेल वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो वो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं बिना ऑयल के। तो सारी पकौड़ियों को मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। इनको आप एक तरीके से बड़ियाँ भी बोल सकते हैं, जैसे हम आलू बड़ी वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें ये होता है 2 में सुखाना पड़ता है तब हम बनाते हैं। तो आप इस तरीके से भी तुरंत के तुरंत ही बनाकर इस तरीके से भी खा लीजिएगा, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और पुराने लोग जो थे वो इसी तरीके से रेसिपी यानी कि सब्ज़ी बनाते थे, दाल वगैरह को पीस कर, जैसा कि दाल के आलू हुए, दाल की बर्फ़ी जो बर्फ़ी की तरह जो होते हैं थाली में चिपका के उसको एक पनीर की तरह बनाते हैं। इस तरीके से भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है रेसिपी को, अगर आप देखना चाहते तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो मैंने बनाकर डाली हुई है चने की दाल की। तो मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से अभी मतलब ये बना लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से ढक देती हूँ। तो आप किसी थाली से भी ढक दीजिएगा। तो इसको ढक कर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप देख लीजिएगा। अगर ये मतलब स्टीम हो जाए, इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा और इसके बाद इसको निकाल लीजिएगा एक प्लेट में। तो ये देखिए इनका कलर कुछ चेंज हो चुका है, तो ये अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं, स्टीम से ही पक चुकी हैं, ये देखिएगा। तो बस कुछ इस तरीके से हो जाए, इसके बाद आप इनको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो और भी जो है तो उनको भी इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो देखिएगा पानी बॉयल हो रहा है और ये अच्छे से स्टीम होकर पक गई हैं, ये देखिएगा। तो शायद आप लोगों को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगे तो बताइएगा और आप भी बनाइएगा। तो बताइएगा कि आपकी ये बिना तेल की रेसिपी कैसी बनी, कम तेल में जो बनाई है मैंने। तो चलिए इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आसानी से निकल भी जाती हैं। तो चलिए और भी मैं यहाँ पे इसी तरीके से स्टीम देकर बना लेती हूँ पकौड़ियों को और इसके बाद फिर
मिलते हैं। तो बस आप इस तरीके से बना लीजिएगा। तो इनको भी मैं इसी तरीके से ढक देती हूँ और इसके बाद इनको भी स्टीम दे देती हूँ। तो बस इनको भी निकाल लीजिएगा जब ये स्टीम हो जाए। तो स्टीम हो चुकी हैं, तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। तो पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे पैन चढ़ा देती हूँ। तो पैन को चढ़ा लिया है। तो ये देखिएगा पकौड़ी जो है मैंने यहाँ पे स्टीम से निकाल ली है। तो इनको एक प्लेट में इस तरीके से रख दी हैं। तो ये देखिएगा। तो चलिए इनको बनाते हैं। तो ये स्टीम हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी हैं। तो ये बिना तेल से बनी हुई है। तो जब इसकी हम यहाँ पे रेसिपी बनाएंगे तो थोड़ा सा जिस तरीके से हम सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालकर मसाले वगैरह डालकर और इसकी एक सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल डाल दीजिएगा। इसके बाद आप जैसा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इसी हिसाब से ऑयल डाल दीजिएगा। और इसके बाद ऑयल गरम हो जाए तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल गरम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे हींग ऐड कर देती हूँ। तो हींग को डाल दीजिएगा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिएगा। तो जीरा भी डाल देना है। और इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे तो अब मैंने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया हुआ था लहसुन प्याज, तो इसको भी डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो पेस्ट बना कर रखा है इसको मैं ऑयल में डाल देती हूँ और इन सबको अच्छे से ऑयल में भून लीजिएगा। ऑयल में इनको भून लेना है। तो जब तक लहसुन प्याज भून रहा है तो अब मैं यहाँ पे मसाले निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी निकाली है, कटोरी ले ली है और इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच धनिया डाल दिया और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और इसमें मैं यहाँ पे पानी डालकर थोड़ा सा इसको घोल बना लेते हैं। इस तरीके से जब मसाले डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सभी। और इससे जब कढ़ाई में मसाले डालते हैं तो जलते भी नहीं हैं और इस तरीके से जब डालकर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा मसाला मिक्स हो जाता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह भून लिया है। तो अब इसी में मैं यहाँ पे मसाला डाल देती हूँ। तो मसाला भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, पैन में डाल दिया है। तो आज मैं पैन में बना रही हूँ। तो मसाला भी छोड़ दीजिएगा पैन में और इसके बाद इसको भी अच्छे से भून लीजिएगा। तो जब मसाले अच्छे से जितने भूनेंगे तभी बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं जब मसाले कच्चे रहते हैं तो इससे सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और मसालों को अच्छे से भून लीजिएगा। देखिएगा इनका कलर चेंज हो चुका है इस तरीके से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिएगा साइडों से ऑयल ने छोड़ दिया है। तो मसाला जब इस तरीके से भून जाता है तो अपने आप इस तरीके से ऑयल को साइडों में छोड़ देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो स्टीम से पकौड़ी बनाई हुई है तो अब मैं यहाँ पे पकौड़ियों को डाल देती हूँ। तो सभी पकौड़ियों को डाल दीजिएगा। तो इसमें घबराना नहीं है कि मसालों के साथ डालेंगे तो ये फूट जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल भी नहीं फूटती हैं और बहुत ही अच्छी जैसे डालते हैं उसी तरीके से ये बनी रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये पकौड़ी सी स्टीम वाली डाली हैं तो इनको मसाले से मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो सारी पकौड़ियों को मसालों में इस तरीके से जब मिक्स कर दीजिएगा और इस तरीके से मिक्स हो जाएंगी
तो इसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो आप जैसा पतला खाना पसंद करते हैं तरी वाला तो आप इस तरीके से डालें। अगर आपको ग्रेवी यानी गाढ़ा पसंद है तो आप इस तरीके से डालिएगा पानी, जैसा आपको पसंद है। क्योंकि जब पानी डालते हैं और दाल की चीज़ बनती है तो इसमें क्या होता है, पानी ऑब्ज़र्व कर लेता है, दाल ऑब्ज़र्व कर लेती है पानी को। तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इनको ढक के 10 मिनट के लिए पका लेना है इस तरीके से। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। और इसके बाद बाकी आपके ऊपर, आप जैसा कम ज़्यादा तरी वाला खाना पसंद करें हिसाब से डाल लीजिएगा। तो लगभग ये पक चुकी हैं। तो 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चला लेती हूँ। और इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पे धनिया पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये स्टीम की दाल की पकौड़ी और दादी नानी के तरीके से बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग बताइएगा और ख़ुद भी बनाइएगा। जब आपके घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। और इसको मुझे तो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मैं तो चावल के साथ सर्व करूँगी। तो आप लोग जैसे खाना पसंद करते वैसे खा सकते हैं। रोटी के साथ पसंद करते तो रोटी के साथ भी खा लीजिएगा। तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिएगा किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल ली है, सर्व कर दी है। वाओ कितनी सुंदर लग रही है देखने में भी और खाने में तो बहुत ही टेस्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी हुई है। तो कम सामान से सिर्फ दाल से ही बनाई हुई है और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी ऐसी बनेगी। तो मिलते रहते हैं ऐसे नई नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।